माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में हर कोई जानता है। नवरात्रि में माँ के इन्हीं रूपों की आराधना की जाती है। देवी के प्रसिद्ध और पावन मंदिरों में 52 शक्तिपीठ शामिल हैं। वैसे तो 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, लेकिन तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। इन शक्तिपीठ के अस्तित्व में आने के पीछे एक खास वजह है। माँ के हर शक्तिपीठ का अपना महत्व है, क्योंकि यहाँ माँ के शरीर के अंग हैं। पर क्या आप जानते हैं इन शक्तिपीठों के पीछे की कथा क्या है और इनमें माँ के स्वरूपों का क्या जुड़ाव है? तो चलिए जानते हैं माँ के इन धार्मिक स्थलों की कथा और इनका महत्व। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर स्थापित है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है, तो देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठ में से कुछ विदेश में भी स्थापित हैं। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 और नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। यह माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने देवी आदिशक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। देवी आदिशक्ति प्रकट हुई और शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण में मदद की। ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। देवी आदिशक्ति को शिव को पुनः सौंपने का निर्णय किया। इसलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया। भगवान शिव से विवाह करने के संकल्प से माता सती को ब्रह्मांड में लाया गया था और दक्ष का यह यज्ञ सफल रहा। भगवान शिव के अभिशाप में भगवान ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर को शिव के सामने अपने झूठ के कारण खो दिया था। दक्ष को इसी वजह से भगवान शिव से द्वेष था। इसलिए उन्होंने भगवान शिव और माता सती की शादी नहीं कराने का निर्णय लिया था। हालांकि माता सती भगवान शिव की ओर आकर्षित हो गई और माता ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव और माता सती का विवाह हो गया। भगवान शिव पर प्रतिशोध लेने की इच्छा के साथ राजा दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की। भगवान शिव ने माता सती को रोकने की पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान किया। माता सती अपने पिता द्वारा अपमान को झेलने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपना बलिदान दे दिया। अपमान और चोट से क्रोधित भगवान शिव ने तांडव किया। दुख में डूबे भगवान शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य नृत्य किया। अन्य देवताओं ने विष्णु को इस विनाश से रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के देह के 51 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप में कई स्थानों पर गिरे और वह शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। कुछ महान धार्मिक ग्रंथ जैसे शिव पुराण, देवी भागवत, कल्कि पुराण और अष्ट शक्ति के अनुसार 4 प्रमुख शक्तिपीठों को पहचाना गया है, जो निम्नलिखित हैं। काली पीठ, कालिका। कोलकाता के काली घाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यह पीठ स्थान हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन हावड़ा है। कामगिरी, कामाख्या। असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता की योनि का भाग गिरा था। गुवाहाटी असम की राजधानी है। तारा तेरणी। तारा तेरणी मंदिर को सबसे अधिक सम्मानित शक्तिपीठ और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थान में से एक माना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि देवी माता सती का स्तन कुमारी पहाड़ियों पर गिरा, जहाँ तारा तेरणी पीठ स्थित है। विमला शक्तिपीठ। विमला मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो देवी विमला को समर्पित है, जो भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी में जगन्नाथ परिसर के भीतर स्थित है। यह एक शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती के पैर गिरे थे। माता के अन्य शक्तिपीठ। मणिकर्णिका घाट, वाराणसी। यहाँ माता सती की मणिकर्णिका गिरी थी। यहाँ माता के विशालक्षी और मणिकर्णिका के स्वरूप की पूजा होती है। माता ललिता देवी शक्तिपीठ, प्रयागराज। इस जगह माता सती के हाथ की उंगली गिरी थी। यह माता ललिता के नाम से जानी जाती है। रामगिरी, चित्रकूट। यहाँ माता सती का दायां स्तन गिरा था। इस स्थान पर माता शिवानी के रूप में पूजनीय है। उमा शक्तिपीठ, वृंदावन। इसे माता कात्यायनी शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ माता के बाल के गुच्छे और चूड़ामणि गिरे थे। देवी पाटनपुर, देवी पाटन मंदिर, बलरामपुर। यहाँ माता का बायां स्कंद गिरा था।
शक्तिपीठ में माता मातेश्वरी के रूप में विराजमान हैं। हरसिद्धि देवी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देवी के 2 शक्तिपीठ स्थित हैं। इनमें से एक हरसिद्धि देवी शक्तिपीठ है, जहां माता शक्ति की कोहनी गिरी थी। यह रुद्र सागर तालाब के पश्चिम तट पर स्थित है। शोणदेव निर्मता शक्तिपीठ मध्य प्रदेश। अमरकंटक में माता का दाया नितंब गिरा था। यहाँ पर नर्मदा नदी के उद्गम होने के कारण यहाँ माता को नर्मदा स्वरूप में पूजा जाता है। नैना देवी मंदिर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। शिवालिक पर्वत में देवी सती की आंख गिरी थी। यहाँ माता देवी महिष मर्दिनी कही जाती हैं। ज्वालाजी शक्तिपीठ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। यहाँ माता की जीभ गिरी थी, इस कारण इसका नाम सिद्धिदा या अंबिका पड़ा। त्रिपुर मालिनी माता शक्तिपीठ जालंधर पंजाब। छावनी स्टेशन के पास माता का बायां स्तर गिरा था। अमरनाथ के पहलगाम कश्मीर में माता सती का गला गिरा था। यहाँ महामाया की पूजा होती है। माता सावित्री शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र हरियाणा। यहाँ माता सावित्री की शक्तिपीठ की पूजा होती है। यहाँ माता के पैर की एड़ी गिरी थी। मणिबंध अजमेर पुष्कर। यहाँ गायत्री पर्वत पर माता सती की 2 पहुंचियां गिरी थी। यहाँ माता के गायत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। बिरात राजस्थान। यहाँ माता अंबिका का मंदिर है। यहाँ माता सती के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थी। अंबाजी मंदिर गुजरात। यहाँ मान्यता है कि माता का हृदय गिरा था। गुजरात के जूनागढ़ में देवी सती का अमाशय गिरा था। यहाँ माता को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। देवी भ्रामरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जनस्थान पर माता की ठोड़ी गिरी थी। उसके बाद यहाँ देवी भ्रामरी के स्वरूप की पूजा होने लगी। माता बाड़ी पर्वत शिखर शक्तिपीठ त्रिपुरा। यह उदयपुर के राधा किशोर गांव में है। इस स्थान पर माता का दायां पैर गिरा था। यहाँ माता देवी त्रिपुर सुंदरी कहलाती हैं। बंगाल में माता के सबसे अधिक शक्तिपीठ हैं। यहाँ पूर्व मेदिनीपुर जिले में तामलुक स्थित विभास में देवी कपालिनी का मंदिर है। यहाँ माता की बाईं अड़ी गिरी थी। बंगाल के हुगली में रत्नावली में माता सती का बायां कंधा गिरा था। इस मंदिर में माता को देवी कुमारी के नाम से पुकारा जाता है। मुर्शिदाबाद के किरीटकोट ग्राम में देवी सती का मुकुट गिरा था। यहाँ माता के बिमला स्वरूप की पूजा की जाती है। जलपाईगुड़ी में बोड़ा मंडल के सालवाड़ी गांव में माता का बाएं पैर गिरा था। इस स्थान पर माता के भ्रामरी देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। बहुला देवी शक्तिपीठ वर्धमान जिले के केतुग्राम इलाके में माता सती का बायां हाथ गिरा था। मंगल चंद्रिका माता शक्तिपीठ वर्धमान जिले में उज्जैन में माता का शक्तिपीठ है। यहाँ माता की बाईं कलाई गिरी थी। पश्चिम बंगाल के वर्केश्वर में माता सती का भ्रू मध्य गिरा था। इस स्थान पर माता को महिष मर्दिनी कहा जाता है। नल्हाटी शक्तिपीठ बीरभूम नन्हाटी में माता के पैर की हड्डी गिरी थी। फुलारा देवी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अठास में माता सती के होठ गिरे थे। यहाँ माता फुलारा देवी कहलाती हैं। नंदपुरी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में माता सती का हार गिरा था। यहाँ मां नंदिनी की पूजा की जाती है। युगाधा शक्तिपीठ वर्धमान जिले में ही शीर ग्राम में माता के दाएं हाथ का अंगूठा गिरा था। यहाँ उन्हें देवी जुगाड्या के नाम से पुकारा जाता है। कालिका देवी शक्तिपीठ मान्यताओं के मुताबिक कालीघाट में माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यहाँ मां कालिका के नाम से जानी जाती हैं। कांची देवगर्भ शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कांची में देवी की अस्थि गिरी थी। यहाँ माता देवगर्भ के रूप में स्थापित हैं। भद्रकाली शक्तिपीठ तमिलनाडु में माता की पीठ गिरी थी। स्थान पर माता का कन्याश्रम भद्रकाली मंदिर और कुमारी मंदिर स्थित है। यहाँ उन्हें श्रवणी के नाम से पुकारा जाता है। शुचि शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास शुचि तीर्थम शिव मंदिर स्थित है। यहाँ भी माता का शक्तिपीठ है। यहाँ उनकी ऊपरी दाढ़ गिरी थी। यहाँ माता को नारायणी नाम से जाना जाता है। विमला देवी शक्तिपीठ उड़ीसा उड़ीसा के उत्कल में देवी की नाभि गिरी थी। यहाँ माता को विमला के नाम से जाना जाता है। सर्वशैल रामहेंद्री शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश में 2 शक्तिपीठ हैं। एक सर्वशैल रामहेंद्री शक्तिपीठ जहाँ माता का गाल गिरा था। इस स्थान पर भक्त माता के राकिनी और विश्वेश्वरी स्वरूप की पूजा करते हैं। श्री शैलम शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के ही दूसरी शक्तिपीठ कुरनूर जिले में है। श्री शैलम शक्तिपीठ में माता सती के दाएं पैर की पायल गिरी थी। यहाँ माता श्री सुंदरी के नाम से स्थापित हैं। कामाख्या शक्तिपीठ प्रसिद्ध शक्तिपीठों में गुवाहाटी में नीलांतक पर्वत पर स्थित कामाख्या जी मंदिर।
यहाँ माता की योनि गिरी थी। यहाँ माता के कामाख्या स्वरूप की पूजा होती है। भद्रकाली देवी कूप मंदिर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता के दाएं पैर का टखना गिरा था। यहाँ मां भद्रकाली के स्वरूप की पूजा होती है। चट्टल भवानी शक्तिपीठ, बांग्लादेश के चिट्टागोंग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर चट्टन भवानी शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती की बाईं भुजा गिरी थी। सुगंधा शक्तिपीठ, बांग्लादेश के शिकारपुर से 20 किलोमीटर दूर माता की नासिका गिरी थी। इस शक्तिपीठ में माता को सुगंधा कहा जाता है। इस शक्तिपीठ का अन्य नाम उग्रतारा शक्तिपीठ है। जयंती शक्तिपीठ, बांग्लादेश के सिलहट जिले में जयंतिया परगाना, यहाँ माता की बाईं जांघ गिरी थी। यहाँ माता देवी जयंती के नाम से स्थापित हैं। श्रीशैल महालक्ष्मी, बांग्लादेश के सिलहट जिले में माता सती का गला गिरा था। इस शक्तिपीठ में महालक्ष्मी स्वरूप की पूजा होती है। यशोरेश्वरी माता शक्तिपीठ, बांग्लादेश के खुलना जिले में यशोर नाम की जगह है, जहां मां सती की बाईं हथेली गिरी थी। इंद्राक्षी शक्तिपीठ, श्रीलंका के जाफना नल्लूर में देवी की पायल गिरी थी। इस शक्तिपीठ को इंद्राक्षी कहा जाता है। गुहेश्वरी शक्तिपीठ, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर बागमती नदी के किनारे यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ शक्ति के महामाया या महाशिरा के रूप की पूजा होती है। आधा शक्तिपीठ, नेपाल में गंडक नदी के पास आधा शक्तिपीठ है कि इस स्थान पर माता सती का बायां गाल गिरा था। यहाँ माता के गंडकी चंडी स्वरूप की पूजा होती है। दंतकाली शक्तिपीठ, नेपाल के बिजियापुर गांव में माता सती के दांत गिरे थे। इस कारण इस शक्तिपीठ को दंतकाली शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। मनसा शक्तिपीठ, तिब्बत में मानसरोवर नदी के पास माता सती की दाईं हथेली गिरी थी। यहाँ उन्हें माता दाक्षायणी कहा जाता है। यहाँ माता एक शिला के रूप में स्थापित हैं। मिथिला शक्तिपीठ, भारत नेपाल सीमा पर माता सती का बायां कंधा गिरा था। यहाँ माता को देवी कहा जाता है। हिंगुला शक्तिपीठ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देवी हिंगुला शक्तिपीठ स्थित है। शक्तिपीठ में माता को हिंगलाज देवी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ माता सती का सिर गिरा था। कर्नाटक शक्तिपीठ, कर्नाटक में देवी सती के दोनों कान गिरे थे। इस स्थान पर माता का जय दुर्गा स्वरूप पूजनीय है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।